डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 में हिंदी विषय में हिंदी भाषा माधुरी में एक पुरानी कथा नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में यही बताने का प्रयास किया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक सर्वनाश का कारण बनता है। जिस मनुष्य के मन में एक बार लालच उत्पन्न हो जाता है उसे कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। वह और अधिक प्राप्त करने के प्रयास में लगा रहता है और कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता। उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता और दुखों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से हमारा अंत हो जाता है। हम अपने दुखों को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, दुखों में ही अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसी को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। प्रस्तुत कहानी हमें सिखाती है कि लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और जो कुछ उसके पास होता है वह उसे भी नष्ट कर खुद को ही क्षति देता है। इस तरह उसके पास जो कुछ भी होता है वह भी उसका समाप्त हो जाता है और वह दुखों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस तरह से मछुआ और मछली दोनों एक झाड़ के नीचे अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने जीवन को काट रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता था, मछली दिन भर काम करती, तब कहीं रात में ये लोग खाने के लिए कुछ पाते थे। इस तरह से मछुआ पूरे दिन कार्य करता रहता था और मछली भी कार्य करती रहती थी। मछली भी कार्य करती रहती थी तो उन्हें शाम को खाने के लिए कुछ प्राप्त हो पाता था। इस तरह से वह बहुत कष्टों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था। मछुआ मछली पकड़ता था और मछली दिन भर कार्य करती थी। चाहे कोई सी ऋतु हुई, वह हर ऋतु में वही कार्य करते थे और अपने जीवन को यापन करने के लिए कुछ प्राप्त कर पाते थे। वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी और ना ही कोई लालसा। इस तरह से वह वर्तमान में व्यस्त रहते थे। वह कभी भी भविष्य के विषय में विचार नहीं करते। उनके मन में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं थी और ना ही कोई लालसा थी। एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था। इस तरह से एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि मछुआ रोज की तरह मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। नदी के पास में एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। एक छोटी सी मछली लताओं में फंसी हुई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। वह बहुत प्रयास कर रही थी, परंतु वह पानी में नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वह पूरी तरह से लताओं में फंस गई थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। इस तरह से मछली ने उसे पुकारा कि हे मछुए जरा यहाँ पर आ, मेरे पास तो आ, मेरी मदद तो कर। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी अच्छी तरह तैरना नहीं जानती हूँ, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे। इस तरह से उस मछली ने उस मछली से विनती की कि मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे।
मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। इस तरह से मछुए ने पास जाकर के उस मछली को लता से अलग किया और लता से अलग करने के बाद उसे पानी तक पहुंचाया। वह मछली पानी में पहुंच करके हंसने लगी और तैरने लगी। इस तरह से उस मछुए ने उस मछली की सहायता की और उसे पानी तक पहुंचाया।